दोस्तों नमस्कार। बिहार में जिस प्रकार से चौकीदार भाइयों का मामला तूल पकड़ा हुआ है, पूरे समाज पासवान समाज रोड पर उतर गए हैं और चौकीदारी को लेकर उनका मांग एकदम अटल है और लोग धरना पर धरना दे रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। एनडीए सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रहे हैं कि हमारे पासवान समाज के लोग चौकीदार भाई इतने दिनों से रोड पर पड़े हुए हैं। बस उनका केवल आमरण अनशन तोड़वाना था, जो भूख हड़ताल पर बैठे थे। चिराग पासवान ने अपने जीजा को भेजकर उन लोगों का भूख हड़ताल तोड़वा दिया, लेकिन चिराग पासवान अभी तक बड़ा एक्शन लेने से डर रहे हैं। चिराग पासवान अगर अपने पार्टी से मुखर होकर बोलते कि नहीं, पासवान समाज को इंसाफ मिलना चाहिए, आप लोग पासवान समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पासवान समाज को हक उनकी हक की लड़ाई है, पासवान समाज को उनकी हक वापस की जाए, तो अब तक कहीं ना कहीं पासवान समाज को इंसाफ मिल गया होता। ये हमारा राय है और हम ये भी बता रहे हैं कि जितनी अहम चिराग पासवान एनडीए के लिए है, उतना ही अहम चिराग पासवान समाज है, चौकीदार समाज के लोग हैं। अगर चौकीदार समाज के लोग चिराग पासवान को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर चिराग पासवान कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए चिराग पासवान को जल्द से जल्द इस बात को समझ लेना चाहिए और उनको पासवान समाज की ताकत को समझकर उनको अपनी बातों को रखना चाहिए और पूरे ताकत से रखना चाहिए और उनको ये एनडीए सरकार को बता देना चाहिए कि अगर पासवान समाज के साथ आप खड़े नहीं हैं, चौकीदार समाज के साथ आप खड़े नहीं हैं, तो आपके साथ चिराग पासवान खड़ा नहीं होगा। फिर पासवान समाज को चिराग पासवान पे भरोसा होगा। और इधर ये पासवान समाज को जिस तरह से सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है और पासवान समाज पे लाठिया चार्ज तक हो गई है, और इधर अभी मामला चल ही रहा है कि SC ST को लेकर सरकार ने एक बिल पास कर दिया कि आरक्षण में आरक्षण। अब बताइए, इससे कहीं ना कहीं एनडीए सरकार दो गुटों में बढ़ चुकी है। उधर जीतन राम मांझी जो है इसका समर्थन कर रहे हैं और इधर चिराग पासवान जो है इसके विरुद्ध में खड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से चिराग पासवान ST SC आरक्षण को लेकर एक्टिव है, उस प्रकार उनको चौकीदारी को लेकर भी एक्टिव होना चाहिए। चौकीदार समाज, पूरा पासवान समाज उनसे गुहार लगा रहा है और उनसे उम्मीदें लगाए बैठा है कि चिराग पासवान हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। लेकिन चिराग पासवान है कि राजनीति खेल रहे हैं। उधर एनडीए में भी बने रहना चाहते हैं और इधर पासवान समाज की नजरों में भी बने रहना चाहते हैं। तो अपना राजनीति चमकाने के चक्कर में हमको लग रहा है कहीं ना कहीं अगर पासवान समाज उनसे कहीं रुष्ट हो जाएगा तो फिर चिराग पासवान कहीं के नहीं रह पाएंगे। चिराग पासवान को अपनी रूह को थोड़ा सख्त करना पड़ेगा और अपने जो समाज के लोग हैं उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और ST ST के आरक्षण को लेकर जो चिराग पासवान ने अपना रुख दिखाया है, बस उसी प्रकार के रुख उनको रखना चाहिए। उसी प्रकार चिराग पासवान का भविष्य भी आगे बढ़ने वाला है। और चिराग पासवान इस बार अगर अपने पासवान भाइयों और चौकीदार भाइयों को न्याय दिला देंगे तो फिर चिराग पासवान अपने समाज के लिए हीरो बन जाएंगे और पूरे बिहार के लिए हीरो बन जाएंगे। चिराग पासवान अभी मीडिया से मुखातिब हुए और चिराग पासवान बोले हैं कि हमें पासवान समाज भाइयों को हमारे ऊपर छोड़ देना चाहिए, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। हम पासवान भाइयों को ठगने वाले नहीं हैं और जितने भी चौकीदार भाई हैं उनको हम न्याय दिला के रहेंगे। तो आपके ऊपर तो लोगों ने छोड़ दिया है, लेकिन आप अपना व्यक्तिगत मामला बोल रहे हैं, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। पासवान समाज के साथ कहीं ना कहीं आप भी खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप अभी तक एक्शन लेते तो पासवान समाज को न्याय मिल गया होता। इसलिए आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आपसे आग्रह है कि पासवान समाज के लिए आप एक्शन लें। SC ST के लिए भी आप जिस प्रकार एक्शन लिए इसको बुलंद करें और आपके साथ पूरा पिछड़ा अति पिछड़ा समाज खड़ा हुआ है, क्योंकि आप अभी सरकार में हैं, बिहार सरकार में भी हैं आप, सेंट्रल सरकार में भी आपकी पार्टी है। आपके वजह से अभी सेंट्रल में सरकार चल रही है। अगर आपकी बात नहीं मानी गई, आपके समाज के साथ न्याय नहीं किया गया, तो फिर आपको समाज में रहने का कोई हक नहीं है। आप पार्टी ही चलाइए, फिर आपका समाज आपके साथ जब खड़ा नहीं होगा तो आने वाले चुनाव में फिर आप रोना मत रोइएगा ना कि हम पासवान समाज के लिए ये किए हैं और चौकीदार समाज के लिए ये किए हैं। जब आप आरक्षण सीट से चुनाव लड़ सकते हैं तो फिर पासवान समाज का आरक्षण क्यों रद्द होने वाला है? चौकीदार समाज की नौकरी क्यों जा रही है? आपको इस बात को सोचना चाहिए और इस बात पे आपको अमल करना चाहिए। दोस्तों, बाकी आप लोग की राय क्या है, आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएं। आप लोग से मैं मिलता हूं एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित।